बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे ये लेफ़्ट ओवर जो लेस है, ये मैंने एक चौड़ी लेस के ऊपर से इस तरह से ये किनारी कट कर ली थी और ये मेरे पास पड़ी हुई थी तकरीबन 1.5 से 2 गज़। तो इस लेस को यूज़ करके हम इस गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये जो ब्लैक कलर की हमारे पास इस पाइपिंग पट्टी में से मैंने डोरी निकाल ली है और इस तरीके से ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पट्टी आ जाएगी। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कपड़े का आपने ये जो है तसल्ली कर लेनी कि उसका कलर ना निकलता हो, क्योंकि ये ना हो कि फिर बाद में आपका ड्रेस ख़राब हो जाए। तो इस तरह की पट्टी जो होती है तो उसमें कलर निकलने का ये इशू नहीं होता। तो इस तरह से इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने प्रेस करके पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको बाजुओं के ऊपर भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने ये काफ़ी लंबी जो है ली है पट्टी, जो कि हमारे बाजुओं के ऊपर भी आ जाएगी और गले के अंदर भी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पहले मेजर कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि कितनी लंबी आपने लेनी है पट्टी। तकरीबन 14 इंच मैंने इस तरह से नाप कर लिया और इसको फिर मैंने इस तरह से डबल कर लिया है, ठीक है। और अब इसको मैं कट करके एक्स्ट्रा पट्टी को साइड पे कर लूँगी, यानी कि 14 इंच की पट्टी को मैंने डबल कर लिया है। और इसी के साइज़ के हिसाब से हम ये लेस में से भी पीस निकाल लेंगे। तो ये देखें, वैसे तो इस तरह की लेसेस जो है अक्सर लोग फेंक देते हैं। यहाँ पे मैं चौड़ी लेस के ऊपर से सिर्फ ये किनारी कट की हुई थी, तो इसको मैंने रख लिया था कि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगी। तो आज की नेक डिज़ाइन के अंदर जो है ये हमारी यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका ये जो एक्स्ट्रा ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, इनको मैं कट करके हटा लूँगी, ताकि सिंपल एक जो है वो हमारी ये जो इसकी रिंग्स वाला साइड है यही हमने इसके अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको मैं हटा लूँगी और फिर इसको जो पट्टी हमने कट की है उसके हिसाब से कट कर लेंगे। तो ये देखें, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो है ये भी मैं कहीं ना कहीं इसको किसी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी, इसको भी मैं संभाल के रख लूँगी, यानी कि कहीं पे पर्ल्स की तरह या फिर बटन्स की जगह पे, या कहीं पे आप कोई एम्ब्रॉयडरी वाली डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो अब पट्टी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसको क्योंकि प्रेस कर लिया था, तो यहाँ पे अब हमने पट्टियों को दोनों को इस तरह से खोल के मिला लेना है। अगर तो आपने सिंपल गोल नेक बनाना है तो आपको इसमें फिर ऊपर इसको सिंपल इसी तरह से आप सेंटर से सिलाई लगा लें। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कट बनाना है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 2.5 इंच का कट रखूँगी, तो उसकी आपने उसी हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से तकरीबन अगर 2 इंच का आपने कट रखना है तो 2.5 से 3 इंच के ऊपर आप मार्किंग कर ली। मैं भी यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मार्किंग कर ली हूँ, क्योंकि ऊपर ये सिलाई में भी चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो इससे नीचे वाली पट्टी है इसको अब आपने बंद कर लेना है। स्टार्टिंग से आपने इसको पक्का करना है और सेंटर में जो हमने तरीज़ बनाई हुई थी उसी के ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये देख ले, पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अब इस पट्टी के नीचे आपको एक्स्ट्रा जो है स्लिट को बंद करने के लिए एक्स्ट्रा कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से आप इजीली बना सकती हैं। और ये बचे हुए जो पाइपिंग के पीसेस होते हैं, इनको आप इस तरीके से नेक के अंदर यूज़ कर सकती हैं, स्लीव्स के अंदर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये भी आपके बहुत काम आ जाती हैं। समटाइम कंट्रास्ट में आप कोई डिज़ाइन बना रही हों तो जो कपड़े स्टिचिंग करती हैं उनके पास अक्सर जो है पाइपिंग डिफरेंट कलर्स में इस तरह से बचे हुए पीसेस पड़े होते हैं, तो आप डिज़ाइनिंग इस तरह से कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने साइड पे फैब्रिक ग्लू थोड़ी थोड़ी लगा ली थी और उसके ऊपर मैं ये लेस जो है सीधी साइड ऊपर को रख के ही इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको प्रेस नहीं किया था, सिंपल लेस ही रखी थी, तो क्योंकि वो सिल्की है पट्टी तो उसके ऊपर से थोड़ा सा अभी ये सही से पेस्ट नहीं हुई थी, प्रेस नहीं किया था मैंने। अगर आप प्रेस कर लेंगे तो वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। बिगनर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो बस अब हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे जी ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बन चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी शर्ट की तरफ। उससे पहले हम इसकी ये देख लें,
मेजरमेंट चेक कर लेंगे। दोनों लेसेस की जो हमने सिलाई लगाई है उसके सेंटर का जो पार्ट है वो तकरीबन 1 इंच का है। तो यहाँ पे हमने ऊपर से 7 इंच की गहराई रखनी है गले की। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है। जहाँ पे 7 इंच का निशान आ रहा है वहाँ तक हमने इसका वी का कट रखना है और उससे नीचे 1-1.5 इंच की पट्टी छोड़ के हमने एक निशान लगा लेना है स्लिट का, ठीक है, क्योंकि पट्टी जो है बाकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाया है चौड़ाई में, क्योंकि पट्टी 1 इंच तैयार हुई है और उसका हाफ़ करेंगे तो आधा इंच हो जाएगा। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में से कट करेंगे और एंड के ऊपर आके जो आधा इंच का हमने निशान लगाया था उसको हम यहाँ से इस तरह से तिरछे में कट लगा लेंगे, यानी थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है छोटा सा और उसको हमने यहाँ पे एंड पे पेस्ट कर लेना है और फोल्डिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है। मेजरमेंट हमने पहले ले ली थी, फिर भी मैं आपको बता दूं ऊपर से आपने 7 इंच के ऊपर रखना है जहाँ तक आपकी गले की टोटल गहराई आएगी, ठीक है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे नॉर्मल साइज़ जो है वो 7 इंच की गहराई आती है। तो यहाँ तक आपने वी का कट रखना है और अब आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और साइडों पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए हम इसको थोड़ा सा जो है जी पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे ताकि जो है हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी जब हम इसको सीधा करेंगे फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि कहाँ पे हमारी पट्टी ठीक बैठी है, कहाँ से हमें इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं, जो मतलब स्टिचिंग करती हैं उनके लिए तो वैसे भी आसानी होती है, सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन जो नई सीखने वाली होती हैं उनके लिए ये पॉइंट्स जो है वो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। अच्छा, अब नीचे मैंने एक पिन लगा ली थी ताकि पट्टी जो हमने साइज़ लिया है उससे उसी के ऊपर ही रहे, वो ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब किनारे की सिलाई लगाते हुए बस हम इसको पट्टी को अटैच कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ नफीस सा हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें घर में पड़ी होती हैं उन्हीं के साथ ही मैंने इसका डिज़ाइन जो है बना लिया था, क्योंकि इसकी लेस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल ही ये सूट सिलना था। लेकिन अब ये देख लें कि इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक बन गई। यहाँ से आप इसको फ़ोल्ड करके तुरपाई कर सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर सिंपल हमने गोल नेक बनाना है। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको फुल तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे गोल नेक मैंने कट किया और उसको सेंटर से कट करके अलग अलग पीसेस के ऊपर पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसको गोलाइयों में अटैच कर लेंगे और कट कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग कर ली मैंने अटैच करने के बाद। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को आप बैक साइड पर मोड़ते हुए, जोड़ वाली साइड की तरफ मोड़ते हुए आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से राउंड नेक जो है वो आपका बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ पलट के जो है, यानी कि जिसको कहते हैं टेलर्स की ज़ुबान में अच्छे से बैठ जाता है गला, तो बड़े अच्छे से ये जो है बैठ जाता है प्रेस होने के बाद। तो ये सिलाई आपने जो है राउंड नेक के अंदर ज़रूर लगा लेनी है। अच्छा जी, अब ये देख लें, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड करके बैक साइड पे पलट लेंगे और तुरपाइयाँ कर लेंगे। अब इस नेक के अंदर आप पर्ल्स भी अटैच कर सकती हैं, बटन भी लगा सकती हैं, या ये वैसे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये गले की फ़ाइनल लुक हो गई है, ठीक है। अब हम इसी डिज़ाइन को स्लीव्स के ऊपर भी बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि स्लीव्स की लुक जो है वो किस तरीके की लगेगी, ठीक है। ये स्लीव्स है हमारे पास। ये पट्टी मैंने इसी तरीके से स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से लेस लगा के रेडी कर ली। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन बाजू की फोल्डिंग का मैंने छोड़ा हुआ था उसको मैंने इसी पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लिया और यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया। ये जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई थी ये इसके अंदर ही जो है दबाव में आ जाएगी और बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। और इससे क्या ये होगा कि इस तरह से सिलाई लगाने से होगा कि ये जो इसके सिरे हैं पाइपिंग वाली पट्टी के, ये भी इसके अंदर ही लॉक हो जाएंगे। तो ये देख ले, अब बैक साइड पे इसकी पास ये फोल्डिंग वाली सिलाई है, ये लगा देंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारा प्यारा सा ये स्लीव्स का भी जो है डिज़ाइनिंग ऐड हो गई है स्लीव्स के आगे भी। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है, नेक के साथ मैच हो गया। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।